मैंने विंका की कुछ सीडलिंग्स और कटिंग्स लगाई थी, वो सब ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तकरीबन पिछले दिनों ही मैंने आपके साथ ये सारा जो प्रोसेस शेयर किया था। आज माशाल्लाह इन पर फूल भी आ गए हैं। सितंबर मंथ इस लिहाज से बहुत ही अच्छा गया है। इस मंथ में जितनी भी कटिंग्स लगाई उन सब में से अक्सर ही ने ही अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर ली थी। जिन प्लांट्स का साइज़ ज़रा बड़ा है वो सब कटिंग से तैयार प्लांट्स हैं और जो थोड़ी छोटी हैं वो सीडलिंग्स थी। आगे चलकर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह सबकी सब जो है वो अपनी ग्रोथ जो वो स्टार्ट कर रही हैं बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे से इनके ऊपर फूल भी आना शुरू हो गए हैं। इनमें से कुछ कटिंग्स जो थी वो कोलियस की भी थी। हालांकि कोलियस की कटिंग्स मुझसे बड़ी मुश्किल से लगती हैं, लेकिन अब की बार माशाल्लाह शायद मैंने अपनी टेक्निक जो है वो बदल दी है, इसलिए अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। पहले मैं मिट्टी में ही कटिंग्स लगाती थी, हालांकि पोरस मिट्टी में ही लगाती थी, लेकिन इनको प्रोपगेट करने में नाकाम हो जाती थी। फिर मैंने अपनी तमाम कटिंग्स को रेत में लगाना शुरू किया और इसके साथ पहले अपनी कटिंग्स को रूटिंग हार्मोन में, जो मैं ख़ुद घर पर तैयार करती हूँ, उनमें ज़रा देर के लिए डिप करके रखती थी और फिर उनको मैं इन कप्स में लगा दिया करती थी, या जो भी मुझे होते थे मेरे पास अवेलेबल, उसके अंदर मैं पॉट्स में या कप्स में जिसमें भी मुझे अच्छा लगता था मैं लगा दिया करती थी। अब माशाल्लाह कटिंग्स का जो सक्सेस रेट है वो जो है वो ऊपर जाने लगा है। जो प्लांट्स अभी छोटे हैं उनको मैंने डबल पॉट्स में डाल कर रखा हुआ है। कोलियस की भी अभी तक मैं केयर कर रही हूँ, उनको भी डबल पॉट्स में ही डालकर ऐसी जगह रखा है जहाँ हल्की सी धूप भी इनको मिले, ताकि इनके जो कलर्स हैं ना वो ज़्यादा अच्छे बने। और धूप चूँकि अभी तक बहुत तेज़ है इसलिए डबल पॉट्स का यूज़ कर रही हूँ ताकि इनका मॉइस्चर ख़राब बिल्कुल भी ना हो। मैं सिर्फ सुबह सवेरे ही गार्डन को टाइम दे सकती हूँ, बाकी दिन फिर बाकी कामों में टाइम नहीं मिलता, इसलिए मेक श्योर करती हूँ कि मेरे प्लांट्स को पानी की तो बिल्कुल भी कमी ना हो। और जब मैं अगले दिन सुबह अपने गार्डन में आऊँ तो ये इसी तरह मुस्कुराते हुए मुझे मिले, ना कि शिकवा करते हुए। विंका ऐसा प्लांट है जो बहुत ही लो मेंटेनेंस है। इसको सीड्स और कटिंग्स दोनों तरीक़ों से हम ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपके पास इसके प्लांट्स जो हैं पहले से हों तो ये खुद ही अपने सीड से ग्रो हो जाते हैं। फूल स्पेंड होने पर इसके सीड पॉट बनते हैं और फिर वो जब मैच्योर होकर खुद ही फटकर इर्द गिर्द बिखर जाते हैं और फिर इनके प्लांट्स जो हैं वो बनने लगते हैं। मैं जिस बाग से इसकी सीडलिंग्स लाई थी वहाँ पर ये विंका के जो प्लांट्स हैं ना बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हैं कटिंग्स, जो ज़रा लंबे से प्लांट हैं वो कटिंग्स हैं और आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर भी फूल जो हैं वो आ रहे हैं। मैंने इसके आगे से जो है ना टिप्स बिल्कुल भी रिमूव नहीं की थी। इसके फूलों की जो कलियां आ रही थी मैंने उनको भी रिमूव नहीं किया था, बस इसी तरह से ही मैंने इनकी कटिंग्स जो है वो लगा दी थी और आप देखें कि वहीं से ही इनकी ग्रोथ जो वो स्टार्ट हो गई है। नीचे के पत्ते उतार दिए थे और बस एज अ कटिंग इसको मैंने लगा दिया था। छोटी से छोटी कटिंग भी मैंने इसके लगाई, वो भी लग गई। बड़ी से बड़ी कटिंग लगाई यानी बड़े साइज़ की लगाई, वो भी लग गई। और अब देखें इसके ऊपर फूल भी आना शुरू हो गए हैं। जो कलियां मैंने नहीं उतारी थी उधर से ही जो है ना इन्होंने फूल खिलाने अपने स्टार्ट कर दिए हैं। अगली जो मैं आपको दिखा रही हूँ कटिंग वो है मैक्सिकन पिटूनिया की। ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। कटिंग्स भी थी इसके और प्लांट्स भी थे, कुछ जड़ों के साथ थे और कुछ कटिंग्स के साथ थे। यहाँ पर भी मैंने एक छोटी सी कोलियस की कटिंग लगाई हुई है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। और ये वाला पौधा भी मेरा बड़ा हो गया एस्परगस फर्न का, जो कि बीज से लगा हुआ था। अक्सर जो विंका के और इसके दूसरे मैक्सिकन पिटूनिया के जो पौधे थे ना उनके ऊपर भी फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो गई है। एक पौधा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसके ऊपर अब भी फ्लावर आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये कटिंग थी, अब माशाल्लाह पहले स्ट्रेस में थी, अब ये जो है ना रिवाइव होना शुरू हो गई है। इसकी कटिंग एक जो थी ठीक चल रही है, दूसरी मेरी कैट्स ने पता नहीं कहाँ पे गिराई है निकाल के। तो ये है वो प्लांट जो मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया था, आपको दिखाया था कि इसकी नीचे से पॉट में से इसकी जड़ें निकलना शुरू हो गई थी। तो मैंने इसको एज़ इट इज़ इसी तरह अपने इस बड़े बॉक्स में रख दिया था। तो आप देखें कि इसकी जड़ों ने नीचे जगह बना ली होगी, ऊपर से जो है ना काफ़ी सारी बर्ड्स भी आ रही हैं और फूल भी खिलना शुरू हो गए हैं। एक जो ये मैक्सिकन पिटूनिया का सबसे बड़ा पौधा था, इसको मेरी जो कैट्स हैं ना उन्होंने ख़राब किया। ये बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो इसके अंदर जो है ना इसके बॉक्स के अंदर बैठ गई और इसको बिल्कुल ख़राब कर दिया था। फिर मैंने इसको ठीक किया तो माशाल्लाह अब इसकी जो मुझे थोड़ी सी हालत जो है ना वो बेटर लग रही है।
तो मेरी जो कैट्स हैं ना वो इसी तरह मेरे अक्सर पौधे जो ख़राब कर देती हैं। लेकिन ये ना बहुत ही हार्ड प्लांट्स होते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता और ये हर तरह की कंडीशन के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। तो इनको भी हम बीज से लगा सकते हैं। इनके भी बीज गिरते हैं इर्द गिर्द बिल्कुल विंका की तरह, और ये भी अपनी जो है ना वहीं से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।